श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। जिसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। सत्य अहिंसा अनेकांत को अर्पित जिसका तन मन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। जिसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। नमो अरहंताणम, नमो अरहंताणम। आचार्य मानतुंग ने भगवान ऋषभ की स्तुति में एक स्तोत्र लिखा जो बहुत प्रसिद्ध है, भक्तामर। भक्तामर का एक श्लोक है, चित्रं किमत्र यदि ते त्रिदसंग नाभि नीतं मनागपि मनोन विकार मार्गं कल्पांत काल मरुता चलिता चलेने किंग मंदराद्रि शिखरम चलितं कदाचित। प्रभो, आपके सामने देवांगनाएं आती है और बैठती है, फिर भी आपका मन कभी विकृत नहीं होता, विचलित नहीं होता। एक बहुत सामान्य सी बात रखती, उदाहरण भी दे दिया और उदाहरण इस तथ्य को स्पष्ट कर रहा है कि हवा चलती है, तिनकों को उड़ा देती है। बहुत तेज है तो कभी कभी छप्पर को भी उड़ा देती है, और बहुत चक्रवात की हवा है तो बैलगाड़ियों को भी ऊपर उठा देती है। ये सारा होता है। किंतु क्या कल्पांत वायु भी चले तो क्या मेरू पर्वत को हिला सकती है? कभी नहीं हिला सकती। इस श्लोक से हम एक सच्चाई को समझने का प्रयत्न करें कि जिसने साधना के द्वारा अपनी मानसिक दशा को अविचलित बना लिया, वह अवस्था हमारी धृति है। धृति का एक अर्थ है अविचल अवस्था, विचलित नहीं होता। भारवी ने भी सुंदर लिखा है कि विकार हेतौ सति विक्रियन्ते ये साम न चेतांसी तएव धीरा। अविचलित अवस्था, चाहे कहें अप्रभावित अवस्था, जो प्रभावित नहीं होता, जिसमें धृति का विकास नहीं होता, वह जो सामने स्थिति आती है उससे प्रभावित हो जाता है। नाटक हो रहा था और नाटक में भी एक बहुत बड़े आदमी जो स्वयं बड़े नाटककार थे, और खलनायक का दृश्य आया, इतने बह गए, उसमें प्रभावित हो गए कि खड़े होकर जूता निकालकर उसको पीटने लगे। ये प्रभावित अवस्था। अप्रभावित अवस्था, अविचलित अवस्था, परिस्थिति से जो विचलित नहीं होता और परिस्थिति से जो प्रभावित नहीं होता, वह मनोदशा हमारी धृति या धैर्य है। विकार का हेतु होने पर भी विकृत नहीं होता, उसको धीर कहा गया। वह धीर आदमी है। सामने कोई भी या कुछ भी स्थिति आई और उसमें बह गया, वह हमारी अधृति हो जाती है। कठिन काम है, स्थिर रहना बड़ा कठिन है। लक्ष्य का चुनाव किया,
और लक्ष्य के लिए समर्पित भी हो गया, चल रहा है, किंतु अभी कुछ मिला नहीं। हमारे लक्ष्य दो प्रकार के होते हैं, एक अल्पकालिक थोड़े समय का छोटा लक्ष्य है तो पूर्ति भी हो जाती है, और वह नहीं होती है तो समस्या पैदा होती है। लक्ष्य स्वास्थ्य प्राप्त करना दवा के द्वारा, और वह नहीं होता है तो फिर आदमी में धृति नहीं रहती, विचलित हो जाता है। और आज तो आदमी में बहुत कम धैर्य है। दवा की भी एक कालावधि होती है, हर दवा की एक कालावधि है लाभ होने की। आयुर्वेद में तो बहुत बड़ा नियम है इसका कि कितने समय में लाभ होगा, और एलोपैथी में सब इसीलिए कि भाई 10 गोलियां लो, मलेरिया बुखार है तो रिसोचिन की 10 गोलियां या कोई दूसरी 10 गोलियां पूरा कोर्स करो। अब पूरा कोर्स करने के बाद नहीं होता तो फिर दूसरी स्थिति बन जाती है। कुछ लंबी भी होती है, ऐसी विकृतियां हैं, उसके लिए लंबी दवा लेनी पड़ती है। तो अलग अलग समस्याएं और अलग अलग उनका समाधान और अलग अलग कालावधि होती है। असीम तो कुछ भी नहीं होता, अनंत काल कुछ भी नहीं होता, सबके लिए सीमा है, किंतु सबके लिए समान नहीं होता। एक रोगी ऐसा होता है कि कुछ समय में ठीक हो जाता है, और एक रोगी ऐसा है कि उसको लंबे समय तक दवा लेनी पड़ती है। 10वीं कालिक निरुक्ति का एक बहुत सुंदर सूत्र है कि जस्य धी तस्य सामान्यम, जिसके धृति है उसके लिए सामान्य है। सामान्य का मुनि धर्म का पालन वही कर सकता है जिसमें धृति है, जिसमें धृति नहीं है वह विचलित हो जाएगा या प्रभावित हो जाएगा। दोनों अवस्थाएं होती है, या तो अपने मानसिक विचारों से विचलित हो जाता है अथवा बाह्य पदार्थों से प्रभावित हो जाता है और फिर वह स्थिर नहीं रह पाता। उत्तराध्ययन सूत्र का एक बहुत सुंदर निरूपण है कि मुनि बन गया, 5 वर्ष बीत गए, 10 वर्ष बीत गए, 20 वर्ष बीत गए, कोई विशेष लब्धि नहीं हुई, कोई उपलब्धि नहीं, लब्धि नहीं है कोई भी। उस समय एक मन में विकल्प उठता है, निरथ गम्य विरहो मेहुणाओ सुसंबुड़ो जो सखम ना विजानामी धम्मं कल्याण पावकम। मुनि के मन में ये विकल्प उठता है कि मैं तो व्यर्थ ही घर छोड़कर आया हूँ, मैंने घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ा, सबको छोड़ा, धन को छोड़ा और विरत बन गया, मेरे पास कुछ भी नहीं, अकिंचन बन गया, अनगार बन गया, घर रहित बन गया, कुछ भी नहीं मेरे पास, मिला क्या? मैंने मैथुन को भी छोड़ा, रति सुख को भी छोड़ा, पर मिला क्या? जो सखंग ना भी जानामी धम्मं कल्याण पावगम। अभी तक मैं नहीं जान रहा हूं, साक्षात मुझे कोई ज्ञान नहीं मिला। कहते हैं अवधि ज्ञान हो जाएगा, मन प्रयोग ज्ञान हो जाएगा, मैं तो साक्षात नहीं जान रहा हूं धर्म को कि कल्याण क्या है और पाप क्या है, श्रेय क्या है और अश्रेय क्या है, साक्षात नहीं जान रहा हूं। जान रहा हूं सूत्रों को पढ़कर, ग्रंथों को पढ़कर, दूसरों की वाणी को पढ़कर जान रहा हूं, किंतु जब तक मैं साक्षात नहीं कर लेता पूरा भरोसा मैं कैसे करूं? बड़ी कठिनाई है। तवो वहान मादाय परिमम परिवज्जो एवं पी बिहरो में छौमंग ने नियतई। मैंने सुना है भगवान महावीर ने तप तपा और केवल ज्ञान प्राप्त हो गया। तप तपा मतलब ध्यान किया, बहुत हो गया, प्रतिमा स्वीकार की, केवल ज्ञान उनको हो गया। बहुत सी आख्याएं और आख्यान व्याख्यान मैंने सुने हैं,
बहुत से कथानक सुने हैं, पढ़ा है, पर मैं तप भी कर रहा हूँ, उपधान भी कर रहा हूँ, प्रतिमा को भी स्वीकार कर रहा हूँ, पर इस सारी चर्या करने के बाद भी मेरा छद्म भाव गया नहीं, मुझे कैवल्य प्राप्त नहीं हुआ, मुझे साक्षात ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, तो लगता है सारा निरर्थक है, फालतू में कर रहा हूँ। अधृति हो गई, और ये अधृति होती है फिर उसको सामान्य को छोड़ने में भी कठिनाई नहीं होती। बहुत सारे विचलित हो जाते हैं, साधु जीवन को भी छोड़ देते हैं। कौन छोड़ता है? जिसमें अधृति पैदा हो जाती है। अधृति का बहुत बड़ा कारण है मानसिक विचलन। मन में चंचलता आ गई, विचलन हो गया, फिर वह लक्ष्य की पूर्ति तक नहीं जा सकता। इस विषय में हमें चिंतन करना है कि धृति का प्रतिपादन क्यों किया गया, कि जो दीर्घकालीन साध्य है उसे अल्पकाल में सिद्ध करो, यह एक समस्या है। जो चीज़ लंबे समय के बाद मिलने वाली है और उसे अल्पकाल में ही पाना चाहो, यह संभव नहीं, प्राय संभव नहीं। इसलिए हमारा ज्ञान होना चाहिए कि भी एक तो दीर्घ काल के बाद मिलने वाली है। स्वास्थ्य को नहीं जोड़ा जा सकता। कारण है कि वह कोई बहुत दीर्घकालीन लक्ष्य नहीं है और दीर्घकालीन स्थिति भी नहीं है। और कुछ बीमारियां ऐसी है दीर्घकालीन होती है जीवन भर के लिए, तो जीवन भर भी दवा लेनी पड़ती है। अभी वैद्य आए थे लाडनू से, जैन विश्व भारती के। मैंने पूछा कि ऐसी कौन सी दवाएं हैं जो जीवन भर लेनी चाहिए। उन्होंने कुछ बताया, मैं स्वयं जानता भी था। आयुर्वेद में एक जीवनीय गण है, जीवनीय गण, जीवनीय औषधियों का गण है। वे जीवन भर लेने वाली और वयस्थापन करने वाली हैं। उनका कार्य है कि वयस्थापन करना, शरीर को स्वस्थ बनाए रखना। एक तो बीमारी की दवा हो और एक दवा जड़ी बूटी है जीवन यापन के लिए, जीवन को बनाए रखने के लिए। शरीर स्वस्थ रहे, मन स्वस्थ रहे, बुद्धि ठीक काम करे और सारी इंद्रियां ठीक काम करे, तो हम दो प्रकार की हो जाती है। जहाँ बीमारी की समस्या है वहाँ तो ये हो सकता है कि इतने दिन दवा ली, रोग ठीक नहीं हुआ, तो क्या करना चाहिए कि या तो बदलनी चाहिए या और कुछ करना चाहिए। किंतु बीमारी नहीं है, हमने जो लक्ष्य बनाया है और लक्ष्य की पूर्ति नहीं हो रही है, वहाँ विचलन होने का प्रसंग आता है। लक्ष्य तो बनाया और पूर्ति नहीं हो रही है, उस समय हमारा विवेक होना चाहिए। धृति और विवेक दोनों साथ साथ चलते हैं। विवेक धृति का सहायक तत्व है। इसीलिए कहा सहसा विदधीत न क्रियाम, जल्दबाजी में कोई काम मत करो। जो अधीर आदमी होता है जल्दबाजी में कोई काम कर देता है। जल्दबाजी में कोई काम न मत करो, क्योंकि अविवेक है परमापदम पदम। अविवेक है, बड़ी आपत्ति का स्थान है। इसलिए जल्दबाजी में मत करो। प्रसंग सब जानते हैं, संस्कृत साहित्य का अच्छा प्रसंग है कि भारवी ने श्लोक बनाया था और अपने पुत्र को दिया अंतिम समय में कि देखो यह श्लोक रखो, जब कभी कोई आपत्ति आए, कठिनाई आए, उस समय एक श्लोक बेच देना और इस श्लोक का मूल्य 1 लाख मुद्रा
1 लाख में बेचना, कम में नहीं बेचना, तुम्हारी समस्या सुलझ जाएगी। संयोग बना, भारवी चले गए, महाकवि भारवी संस्कृत के बड़े विद्वान कवि थे, चले गए। पीछे परिवार में कठिनाई आई तो लड़के ने सोचा अब इसको बेचना है। बाजार में गए और बाजार का एक नियम बना रखा था कि बाजार का एक प्रमुख व्यक्ति था, उसका ये नियम था कि बाजार में जो भी आएगा बिक जाएगा, ठीक है, नहीं बिकेगा तो सारा मैं खरीदूंगा, मेरी जिम्मेवारी। और माल तो बिका, पर अब एक संस्कृत का श्लोक और 1 लाख मुद्रा कौन खरीदे? किसी ने खरीदा नहीं, उसी के रह गया। सोचा कि कठिनाई तो हुई है, 1 श्लोक 1 लाख मुद्रा, पर संकल्प है, पूरा कर दिया। श्लोक को लाकर और अपने शयन कक्ष में उसको टांग दिया। व्यापारी परदेश गया धन कमाने के लिए, बहुत धनी था, और भी लोग जाते हैं धन अर्जन के लिए। बाहर गया और उस समय में यात्रा बड़ी मुश्किल होती थी। आजकल तो जैसा नहीं है कि यहाँ से चलो, बम्बई से चलो, 8-10 घंटा में कहीं विदेश में कहीं पहुँच जाओ, ऐसा तो नहीं था। लंबी यात्राएं होती थी और लंबा प्रवास होता था। काफ़ी वर्षों तक रहा, शायद 5, 7, 10 वर्ष रहा होगा। वापस घर पर आया, अचानक आया, और संवाद भी नहीं थे। आजकल तो सूचनाएं मिल जाती है, उस समय तो कोई साधन नहीं था। अचानक आया, रात्रि के समय पहुंचा और घर का दरवाज़ा खुलवाया, भीतर शयन कक्ष में गया तो देखा एक स्त्री और पुरुष दोनों साथ में सोने। देखते ही बस अधृति, धैर्य की बांध टूट गई, अधैर्य का विकास हो गया। और तत्काल पास में तलवार थी, पुराने बड़े लोग तलवार रखते थे साथ में, तलवार निकाली और चलाई नहीं, इतने में ध्यान उस श्लोक पर चला गया कि सहसा विदधीत न क्रियाम अविवेक परमापदाम पदम। जो विमृश्यकारी है उसके पास संपत्ति आती है, सहसा कोई काम नहीं करना चाहिए। ये श्लोक पढ़ा और तलवार को रख दिया। सोचा कि मुझे भी जल्दबाजी में काम नहीं करना, उतावली में कोई काम नहीं करना चाहिए। पत्नी को जगाया, उठी और देखा कि पति अचानक आ गए। बोले आप आ गए, पर पति का तो थोड़ा चेहरा बदला हुआ, त्योरियां बदली हुई थी, बिरकुटी तनी हुई थी। बोला कौन सो रहा है तुम्हारे साथ, कौन है? आप पूछते हैं कौन है? आपका ही तो पुत्र है, आप गए तब छोटा था, अब थोड़ा बड़ा हो गया है। सब देखा, तब सोचा कि लाख रुपया नहीं, अगर मैं इस श्लोक का करोड़ रुपया देता तो कम था। कितना अनर्थ हो जाता कि इस तलवार से पत्नी और पुत्र दोनों के गले कट जाते। सहसा विदधीत न क्रियाम। अविवेक और जल्दबाजी दोनों साथ हो तो बड़े अनर्थ हो जाते हैं। और जो लोग जल्दबाजी में काम करते हैं, बस वही समस्या पैदा करने वाले हैं। आजकल तो नहीं करते हैं, आज का ज़माना बदल गया। आज हम धैर्य देखें कि 14 वर्ष तक हिंदुस्तान और पाकिस्तान में संघर्ष चला, सीमा पर युद्ध होता रहा, पर युद्ध नहीं किया किसी ने, नहीं किया। धैर्य तो है, नहीं तो पुराना जमाना होता तत्काल बस काम शुरू हो जाता। आजकल ये विवेक है, विमर्श होता है कि युद्ध का परिणाम क्या होगा। बहुत लोगों ने कहा कि युद्ध की घोषणा कर देनी चाहिए, पर सरकार ने नहीं की। कारण कि चिंतन है कि विमर्श करना चाहिए कि हमारे पास अगर अणु बम है तो सामने वाले व्यक्ति के पास भी अणु बम है, और अगर अणुअस्त्रों का प्रयोग हुआ तो कितना दोनों देशों का नुकसान होगा। विवेक से काम लिया। अनेक बार ऐसा लगा कि युद्ध होने वाला, बस अब चालू होने वाला नहीं हुआ। तो धृति का परिणाम है कि बड़ा संकट टल गया और अब शांति की दिशा में प्रस्थान भी हो गया।
हर व्यक्ति को, चाहे वह गृहस्थ का जीवन जीता हो चाहे मुनि का जीवन जीता हो, जल्दबाजी में कोई पग नहीं उठाना चाहिए। बहुत सोच समझ कर और सारा काम करें। जिस मुनि ने ये सोचा कि मुझे अभी तो कोई ज्ञान नहीं मिला, मैं क्यों फालतू मुनि जीवन का भार लूँ, क्यों तपस्या करूँ, क्यों साधना करूँ, क्यों अभ्यास करूँ, मुझे क्या करना है। अगर ऐसा सोचता है तो फिर उसका मुनित्व रहता नहीं, मुनित्व को छोड़कर भी जा सकता है। इसीलिए ठीक निरुक्तिकार ने कहा कि जस्य धी तस्य सामन्यम, धृति है उसी के सामान्य होता है। तो हमें इस पर विचार करना कि सर्वत्र एक नियम नहीं होता। अल्पकालिक समस्या के लिए धृति की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती। कभी अल्पकालिक समस्या समाधान नहीं हुआ तो दूसरा रास्ता खोजना चाहिए। किंतु जो दीर्घकालिक समस्या है वहाँ अगर हम अल्पकालिक समस्या का नियम लागू करें तो भ्रांति पैदा हो जाती है। कैवल्य कोई 10-20 दिन में 100 दिन में मिलने वाला नहीं है, जिसके लिए कि जन्म खपा, कई जन्म लग जाती हैं साधना करते करते, तब कोई व्यक्ति पहुंचता है। अब हमें लगता है कि अमुक व्यक्ति को इतना बड़ा ज्ञान हो गया। केवल वर्तमान को मत देखो, पीछे को भी देखो। अतीत में कुछ करके आया है, अतीत में कुछ करके आया है तो तत्काल हो गया। जिसने अतीत में कुछ नहीं किया उसको नहीं होगा। इस सच्चाई को भी हमें समझना है कि जिसको जल्दी उपलब्धियां हो गई, जल्दी ज्ञान मिल गया, जल्दी केवल ज्ञान मिल गया, तो हमें निष्कर्ष निकालना चाहिए कि यह व्यक्ति साधना करता करता आया है और इसका ये अंतिम निष्पत्ति काल आ गया। तो अनुशासन के लिए जरूरी है सहिष्णुता, अनुशासन के लिए जरूरी है विनम्रता, और मैं मानता हूँ धृति उससे कम नहीं, उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अनुशासन के लिए एक महत्वपूर्ण तत्व है हमारी धृति। और जिस संग में, जिस व्यक्ति में, जिस परिवार में कहीं भी देखो, धृति का विकास, विनम्रता का विकास और सहिष्णुता का विकास, वहाँ अनुशासन एक सुर तरु कल्प वृक्ष बन जाता है। उसकी छाँव में बैठकर सब जो चाहे सो मिल सकता है। किंतु इन 3 गुणों का विकास किए बिना कोरा अनुशासन करना चाहे, थोपना चाहे, वह कभी संभव नहीं होगा। इसलिए अनुशासन की जो मर्यादा को समझते समय हमें सहिष्णुता, विनम्रता और धृति पर भी बहुत गंभीर विमर्श करना चाहिए। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः।